जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। वैभव भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया सर। सर, अगर हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ ना हो और उसका सिर्फ नाम हो, जी तो क्या हम उसकी कुछ प्रिडिक्शन या उसके बारे में कुछ जाना जा सकता है कि वो इंसान कैसा है? बिल्कुल डियर। देखो, ये थोड़ा एक टफ टास्क जरूर हो सकता है, बट इसके लिए भी न्यूमरोलॉजी का पूरा आशीर्वाद है। अगर मान लीजिए किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है और उनका नाम शुरू होता है ए अल्फ़ाबेट से, मान लेते हैं उनका नाम अमित है, तो अब उनके नेम के स्पेलिंग को ही हम चेक करके उनकी वाइब्रेशन का आशीर्वाद उनको देंगे। वैसे तेरे को मैं बता दूं, AIJQY, ऑल इंडिया जॉकी क्वीन येलो, ये 5 अल्फ़ाबेट हैं जो कि नंबर 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो भगवान ने नाम दे दिया, हम उस पर चेंज नहीं कर सकते हैं। चूंकि उनको कुदरत ने सोच समझ के नाम दिया ए अल्फ़ाबेट वाला, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। ये सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो जाएंगे। कौन वाले? AIJQY। बहुत लोग हैं जो इंडिया में शायद क्यू से नाम ना रखें, और बाहर के लोग क्यू के ऊपर नाम रखते हैं। तो जिनका भी नाम का पहला अल्फ़ाबेट जो है वो AIJQY आता है, ये कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है। बट फिर भी ये अधूरा ज्ञान रहेगा वैभव, क्योंकि हमारे पास अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो अति उत्तम है। बट ऐसे लोग जो हैं श्योर शॉर्ट लाइफ में सक्सेस स्टोरी करते ही करते हैं। हाँ, अब अगर आपको लग रहा है कि वो सक्सेस स्टोरी नहीं हो पा रही है, तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके आप अपने नाम को जो है अलाइन करवाओ। अब चूंकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपको 5 पे ही नेम के स्पेलिंग लाने हैं, क्योंकि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। 5 नंबर पे अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन करके लाओ। अब ये मत घबराओ, सर 23 का 5 आ गया, सर 32 का 5 आ गया, 41 का 5 आ गया। अरे भाई, रतन टाटा 23, विराट कोहली 32, संदीप बजाज 41, धीरू भाई अंबानी 41, वो संजय लीला बंसाली 50, रिलायंस इंडस्ट्रीज 59। तो क्यों दुखी होते हो? ये बेबात की कंफ्यूजन तुम लोगों ने क्रिएट कर रखी है कि सर हमारे नाम में 2 आ गया, 3 आ गया। भाई 5 कहीं से भी आएगा वो एक्सीलेंट है, चाहे वो 14 का 5 आ रहा है, चाहे वो 41 का 5 आ रहा है, वो एक्सीलेंट है। हाँ, थोड़ा हम कहते हैं कि 77 का जो भी 5 आ रहा है, वहाँ थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए। हालांकि उतना बड़ा नाम किसी का होता नहीं है। जैसे एक नाम है विजय दीनानाथ चौहान, ये बहुत लंबा नाम है, ये 77 की रेंज पे जाएगा। और अगर आपका भी नाम इतना बड़ा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, या तो वो 68 पे जाएगा, या तो वो 77 पे जाएगा, या तो वो 86 पे जाएगा। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं पे आपस में थोड़ी लेस वाइब्रेशन वाले हैं। तो अगर आपके नेम के पहला अल्फ़ाबेट AIJQY है, आप प्लीज़ किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके अपनी पावर को और बढ़ाओ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मिली आपको। हालांकि आज के ज़माने में ये हो नहीं सकता, क्योंकि 2000 के बाद जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबके पास स्पोर्ट है डेट ऑफ बर्थ का। फिर भी कहीं इस पे वैभव भाई अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे ये सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसके बाद आगे बात करते हैं नंबर 2 वालों की। 2 का नंबर है BKR, बजाज कपूर रुइया। ठीक है ना, यहां पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। बलराज हो गया, के से हम कह देंगे नाम आ जाएगा कन्हैया, के वाला नाम जो है वो कन्हैया हो सकता है एक नाम। और आर से जो हो सकता है वो बहुत सारे सुंदर सुंदर नाम हैं, जैसे रेनू हो सकता है, रोशन लाल हो सकता है, और रूपक हो सकता है। पर वो कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन देगा ही देगा, क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट जो है आपका नाम का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और अगर वो आपके पास आपके माताजी पिताजी ने दे दिया, कोई बात नहीं, अब घबराना नहीं है।
वो आपके लिए भी वरदान बन सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा डावाडोल स्थिति में रहते होंगे, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, क्योंकि BKR रिप्रेजेंट करता है नंबर 2 को, और 2 नंबर जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 15 दिन में बढ़ता है, 15 दिन में घटता है, और वहीं से वहीं उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी इसके ऊपर घबराना नहीं है। आप अपनी नेम को अलाइन करवाओ। देखो है क्या, ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है। जैसे कोई मुझे कहता है कि भाई साहब मैं हर साल जाता हूँ पंडित जी को अपना पूरे वार्षिक फल लेने के लिए, या एस्ट्रोलॉजी वालों के पास जाता हूँ, हम कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। एक बारी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलो, उसकी फीस दो। जैसे मैं हूँ, मैं 9 साल की रिपोर्ट बना के देता हूँ, तो 9 साल की अपनी टेंशन ही खत्म कर दी हमने। आपका उसके बाद कुछ भी क्वेरी आता है, आप हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप करोगे, आपको उसके ऊपर रिप्लाई मिल जाएगा। रिपोर्ट संभाल के रखनी है, बस रिपोर्ट को फेंकना नहीं है। रिपोर्ट संभली हुई है तो काम हो जाएगा आपका। तो वहाँ पे अगर वो आपने एक बारी नेम अलाइन करवा लिया है, होल लाइफ में उसको एंजॉय करो। उसी से आपका अकाउंट नंबर फाइनल होगा, उसी से आपके सिग्नेचर फाइनल होंगे, उसी से आपका पासवर्ड फाइनल होगा। और दुखी नहीं होना, अगर आपके माता पिता ने आपको नेम के स्पेलिंग BKR पे दे दिए हैं तो प्लीज उसको भी एंजॉय करो। बस थोड़ा समझदारी से काम को लेना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरे एक और नंबर पे, जो कि है 3 नंबर। अभी तक हमने 1 के बारे में समझा, 2 के बारे में समझा, अब आते 3 पे। 3 का जो नाम है वो है CGLS, कैट गोट लंदन संदीप। ठीक है ना, ये CGLS के पूरी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। 3 नंबर किसका है? बृहस्पति देव का नंबर है। मेरा भी नाम S से ही शुरू होता है। अब जब मेरे माता पिता को लगा होगा कि हमें नाम देना है, तो उन्होंने बड़े सोच समझ के वो S दे दिया। अब चूंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मेरा डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है, ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है, तो मुझे उसके ऊपर परेशानी नहीं हुई। मेरे को वो S का स्पेलिंग बहुत अच्छा मिल गया। हालांकि जो मेरे पंडित जी ने नाम निकाला था मेरी राशि के हिसाब से, वो र से था, पर मेरे पिताजी को संदीप पाटिल पसंद था, तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि मेरा नाम S से शुरू कर दिया, संदीप बजाज। ये भी नाम मेरे लिए बेड़ा गर्क हो गया। बट आप भी अपने बच्चे को जो भी नाम देना चाहो दो, कोई बुराई नहीं है, पर उसको अलाइन कराना जरूरी है। 3 नंबर जो है वो देवताओं के गुरु का नंबर है। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। आप देखो CGLS, आप इनसे जब बातचीत करोगे आपको समझ में आएगा। हर एक बंदे का पहला अल्फाबेट जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग अगर हो गया है तो वो वाइब्रेशन उसके साथ जुड़ जरूर जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले 13 साल से ज्योतिष वाला काम कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी वाला काम कर रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ। उससे पहले मैं इंश्योरेंस में था। 2000 से लेके 2011 तक मैंने तब भी ज्ञान बांटा है इंश्योरेंस की पॉलिसियों का। तो चूंकि वो S जो मेरे पास आ गया, उसने वहां पे मुझे अटैच करके रखा ज्ञान देने के लिए। बट इन द एंड फायदा कब पहुंचा? जब मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन करवाया, मैंने वो कोर्स को सीखा, समझा, और उसके बाद मैंने अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखा। तो आप भी अगर अपने नाम की वाइब्रेशन को समझ गए हो, उसको अलाइन करवाओ, उसको 5 पे लेके आओ। क्योंकि 5 पे इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है फिर तो वो बेस्ट सोल्यूशन होगा, नहीं है तो वहां पे हम इसको एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन के साथ लेके चल सकते हैं। तो वैभव भाई, ये छोटी सी जानकारी थी और इसके आगे भी बातें करते रहेंगे, बट पर्पस यही है ताकि दुनिया इस साइंस से जुड़े, समझे और इसके साथ फायदा उठाए। 27 नवंबर से मेरा कोर्स आने वाला है वैभव भाई, तो आप भी इसमें दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। जिन बच्चों को लगता है उनको दोबारा कोर्स करना है, उसकी फीस मात्र है 6666। तो आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को एंजॉय करें और इसके साथ जुड़ के देखें, आपको बहुत आनंद आने वाला है। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी।